चलो इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस से, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो कंडीशन है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में केवल दो कंडीशन है, उन दो कंडीशन को हम लोग देखेंगे। तो पहला कंडीशन लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटिव, कहां पे रखा जाएगा इसको, इन्फिनिटिव पे रखा जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का जो सबसे पहले हम लोग उसका फिगर बनाएंगे। ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, एल एल डैश। इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगा इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फोकस होगा इसका नाम F1, इसका होगा 2F1। उधर बनाने की जरूरत नहीं है, उधर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि उधर उधर बनाओगे तो उधर हमारा रे जाएगा ही नहीं, मतलब उधर उधर हमारा ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। क्या हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए डाइवर्ज हो जाएगा, उधर जाके मिलेगा ही नहीं। तो करना क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये क्या हमारा इन्फिनिटिव हो गया। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देंगे ए बी, क्या रख देंगे ऑब्जेक्ट ए बी, ए और ये बी, ठीक है। यहाँ से पैर और इन्फिनिटिव पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसी चलती है, पैरेलल। कैसे चलती है, पैरेलल चलती है। एक रे ऑफ लाइट ऊपर से लाएंगे और एक रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, नीचे से लाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा जो रे ऑफ लाइट होती है डाइवर्ज हो जाती है। क्या होती है, ये एक जगह मिलने के मतलब कन्वर्जिंग ना होकर के क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाती है। तो डाइवर्ज कैसे होगा, ऊपर की तरफ। तो पहले ऊपर की तरफ बनाएंगे नहीं, पहले क्या करना, पहले पीछे बढ़ा देना डॉटेड से। कहाँ मिलेगा आकर के, F1 पे मिलेगा। वही काम यहां से भी होगा, ये F1 पे मिलेगा नहीं, मिलता हुआ दिखेगा। क्या होगा, मिलेगा नहीं, मिलता हुआ दिखेगा। तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा देंगे हम लोग, इसी डायरेक्शन में क्या कर देंगे, रे ऑफ लाइट को आगे बढ़ा देंगे, डाइवर्ज होता हुआ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमारी इमेज जो होगी वो लेंस के राइट साइड में ना बन करके इधर बनेगा, लेंस के लेफ्ट में बनेगा और ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगा। किधर बनेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगा, ठीक है। और ये कैसा बन रहा है, एक पॉइंट साइज का। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज का। तो क्या हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कहां बन रहा है, एट F1। कितना बड़ा बन रहा है, एज अ पॉइंट, एज अ पॉइंट, मतलब पॉइंट के साइज का बन रहा है, ठीक है। और जब पॉइंट के साइज का बनता है तो एक बात और भी है, इसकी कोई साइज नहीं होगी, बस पॉइंट के साइज का। और एक चीज और भी है, जब ये डॉटेड लाइन से बना है तो ये रियल इमेज होगा कि वर्चुअल इमेज होगा, नहीं रियल नहीं होगा, वर्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और वर्चुअल जब भी होता है, वर्चुअल जब भी होता है तो हमारा इरेक्टेड ना होकर के क्या होता है, सॉरी हाँ इरेक्टेड ही होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेक्टेड एंड वर्चुअल इमेज। क्या हो जाएगा ये, वर्चुअल इमेज। हिंदी में क्या हो जाएगा, F1 पर बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सीधा, सीधा तथा आभासी। क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। इसको नोट कर लो अपने कॉपी में। इसके बाद हम लोग अगला कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन।
कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। तो इसके बाद हम लोग जो है सेकंड कंडीशन देखेंगे, और सेकंड कंडीशन में हम लोग को जो बनाना है वो एक ही लास्ट कंडीशन होगा इसका, ठीक है। इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कंडीशन नहीं होता है। नहीं होता है क्यों, वो भी बताएंगे हम। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between infinitive and optical center O, कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर O पर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O पर। अब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रखोगे ना, तो इमेज जो है जहां बन रही है उसी के आसपास बनता है, और उसका नेचर सेम होता है। उसका नेचर क्या होता है, सेम होता है। उसके चाहे मतलब दिखा रहे हैं अभी। तो ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, लेंस एल डैश, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद हम लोग का फोकस F1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2F1, ठीक है, और हमारा ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। अब जो हम लोग को ऑब्जेक्ट रखना है, क्या करना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट रखना है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम लोग, इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोल रहा है, इन्फिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसी के पीछे रख देते हैं, और कहीं पे भी इमेज रखो, ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज जो है, जो नेचर है वो नेचर अपना चेंज नहीं करता है। लेकिन इसके पहले वाला लेंस में जो पढ़े थे हम लोग कॉन्वेक्स वाले में, उसकी ऑब्जेक्ट को जरा सा आगे खिसका है, प्लेस चेंज करोगे तो उसकी जो इमेज की नेचर थी वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा A और B, यहाँ से पैरेलल लाइन हमारा गया, ठीक है। पैरेलल लाइन जाने के बाद क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। क्या होगा, कन्वर्ज ना होकर क्या होगा, डाइवर्ज होगा। और डाइवर्ज जो होता है तो ऐसे होगा। तो पहले हम लोग ऊपर नहीं ले जाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, आता हुआ दिखा देंगे, ये आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आया, ये हो गया। और इसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारी जो रे ऑफ लाइट है ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा हम लोग का रे ऑफ लाइट, वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ क्या होगा, आगे ऐसे बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, ना तो डाइवर्ज होती है ना तो कन्वर्ज होती है, वहां से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। अब देखो ये वाली रे जो गई वो पीछे बढ़ाने पर यहाँ, और इसको, ये दोनों आपस में कहाँ कट रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो यहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यही मेरा इमेज है A डैश, और क्या हो जाएगा ये B डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या किया, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, और ये मेरा क्या है इमेज। बात समझ में आया, ठीक है। और इमेज का जो कंडीशन है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां ना रख करके यहां रखते, फिर भी जानते हो कहां बनता हमारा, हर कंडीशन में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज जो है, इसी F1 और O के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, हर कंडीशन में, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया जाए, फिर भी हमारा इमेज कहां बनेगा, यही बनेगा, हमेशा हमेशा यही बनेगा। इसीलिए इसका सिर्फ 2 कंडीशन है। कितना है, 2 कंडीशन है। इसके पहले वाले में जो कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन था, कितना था, 6 कंडीशन था, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा ना, तो यही वाला कंडीशन कॉनकेव लेंस उठा पूछ देता है। ये वाला, इसके पहले वाला जो फर्स्ट कंडीशन पढ़ाए थे वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो पैरेलल लाइन आया सीधे F1 पे फोकस हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे। नेचर ऑफ इमेज में क्या होगा, सबसे पहले कहां बन रहा है, प्लेस बताएंगे उसका, बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। F1 और O के बीच में, फिर क्या हो गया, सबसे उसके बाद बताएंगे उसकी साइज क्या है, डायमिनिश्ड हो गया। क्या हो गया,
डायमिनिज्ड, डायमिनिज्ड का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, ठीक है। डायमिनिज्ड हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये सीधा है ना, तो क्या हो जाएगा, इरेक्टेड, इरेक्टेड एंड वर्चुअल इमेज होगा। क्या होगा ये, वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज, ये आगे मिलना चाहिए ना, आगे मिलता तो ये हमारा रियल इमेज होता, ना कि आगे ना मिलकर क्या होगा, उसको हम लोग जबरदस्ती पीछे बढ़ा रहे हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है, आता हुआ दिखा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। हिंदी में क्या होगा जी, F1 और O के मध्य छोटा, उसके बाद सीधा तथा आभासी, आभासी प्रतिबिंब। तो ये सेकंड कंडीशन था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग जो है लेंस फार्मूला देखेंगे, और लेंस फार्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और हम लोग इसके पहले जो है मिरर फार्मूला देखे थे, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। बात समझ में आया। अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में अगर न्यूमेरिकल जो पूछता है, अगर मिरर का नाम ले रहा है तो यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। लेंस का नाम ले लिया तो हमें माइनस यूज करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आया, ठीक है। याद कैसे करना, हल्का सा ट्रिक हम दे दे रहे हैं, ठीक है। लेंस, लेंस में देखो एन होता है, लेंस में क्या होता है एन, एन से क्या होता है नेगेटिव, बस इतना याद रखोगे तो पेपर में बस दिमाग दिमाग का थोड़ा जहां से थोड़ा सा भूले कंफ्यूज हुए, इतना ट्रिक याद रखे रहोगे तुरंत वहां पे गलती नहीं करोगे। बात समझ में आया। लेंस में एन है, एन का मतलब नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव फार्मूला लगाना है। वहां पे लड़के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बात समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे है क्या, ये एफ मेरा क्या है, फोकल लेंथ, क्या तुम्हारा फोकल लेंथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस इमेज है, ये क्या तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। यू हमारा क्या होता है, यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। बात समझ में आया, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करो, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भूलिएगा मत। ब्लर नहीं हो रहा है जी, जरा देखना, क्लियर आ रहा है ना, ब्लर नहीं हो रहा है, देखना जी, तुम देखना, पास से देखना तुम, ठीक है। नहीं, पहले पहला वीडियो जो बनाए थे ना, उसमें हम फोकस नहीं किए थे, और फोकस नहीं किए वो जो है
देख रहे हो पोस्टमार्टम किए हैं उधर। एकदम पता नहीं कहा कि कल आया मिस्त्री उधर, इन्वर्टर हमारा डिस्टर्ब हो गया था, आया पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा किया। एक कमरा में चल रहा है, दूसरे कमरा में चल ही नहीं रहा है, किचन में है तो वॉशरूम में चला गया है, उल्टा पुल्टा करके चला गया है। देखो एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा है, हाँ एग्जॉस्ट फैन मेरा चल ही नहीं रहा, इसी रूम में है ना। चलो हो गया, नोट कर लिए। चलो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे लेंस का पावर देखेंगे, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। क्या देखेंगे? पावर ऑफ लेंस। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, क्षमता बोलो या शक्ति बोलो, बात एक ही है, ठीक है। लेंस की क्षमता बोलो या लेंस की शक्ति, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ, ठीक है। यानी कि हिंदी में क्या होगा इसका? हिंदी में होगा किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। मतलब जो है रेसिप्रोकल होगा किसका? फोकल लेंथ का, ठीक है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हमेशा फोकल लेंथ का उल्टा होगा, यानी कि रेसिप्रोकल को जब भी दिखाते हैं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। क्या हो जाएगा? 1/f। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है। दो फार्मूला कैसे होगा? एक फार्मूला और भी है, इज इक्वल टू 100/f। क्या बोल रहे हैं? दो फार्मूला है, पावर का दो फार्मूला होता है, P इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 100/f। अब सर पूछोगे सर जी ये क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 का मतलब 1 मीटर, क्या तुम्हारा? 1 मीटर। अगर क्या नाम है ये हमारा, इसको ले रहे हो इन मीटर में, इसमें ले रहे हो इन मीटर में ले रहे हो तो 1 लेना है, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ को सेमी में ले रहे हो, इन सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो उस पर हमें क्या रखना पड़ेगा? 100 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 100 रखना पड़ेगा। ये आया कहां से है? जैसे देखो ये 100 आया कहां से? जैसे मान लो ये मीटर में है, किसमें है? ये मीटर में है। तो सेमी में अगर है तो सेमी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता? हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता। क्या करना पड़ता? अगर मान लो ये सेमी में है, सेमी को, फोकल लेंथ को सेमी को किसमें करना पड़ता? मीटर में करना होता। तो f को हमें क्या करना पड़ता? 100 से डिवाइड करना पड़ता ना। वो 100 कहां चला जाता? ऊपर चला जाता, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस ये कन्वर्जन का ये इसमें आया है। तो ये चीज है, दो फार्मूला है। अब दो फार्मूला के साथ साथ ये भी समझो पहले, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ P, इसका क्या हो जाएगा? डायोप्टर। क्या लेते हैं? डायोप्टर।
ठीक है, क्या हो जाएगा, डायोप्टर। और डायोप्टर को जब भी दिखाते हैं शो करते हैं डी से, किससे दिखाते हैं, डी से। ठीक है, इसमें डायोप्टर, ठीक है। और ये डायोप्टर जो होता है, ये फोकल लेंथ सॉरी जो पावर ऑफ लेंस होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव भी होगा या निगेटिव भी होगा। यानी कि जैसे अगर मान लो हो सकता है +2D या 2.5D, सॉरी +2.5D, किसी को चश्मा लगता है, देखोगे क्या नाम है, +0.5D, इस तरीके से होता है ना। बात समझ में, ये बताता है कि ये पॉजिटिव जो होता है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, ठीक है। और जो निगेटिव होता है ये किसके लिए होता है, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस, ठीक है। पॉजिटिव और जो निगेटिव शो करता है, ये बताता है कि पॉजिटिव जो है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगा यूज किया गया है, ठीक है। और कॉनकेव जो सॉरी निगेटिव जो होगा वो क्या बताता है कि हमारा ये कॉनकेव लेंस बताता है। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें ये हो सकता है कि -2.5D या -2D, या किसी को देखोगे चश्मा लगेगा -0.5D, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव भी होता है। तो इसका जो अगर लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, तो ये डायोप्टर शो करता है। तो यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इस पे ये एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, या तो इसका फार्मूला पूछ देगा या न्यूमेरिकल पूछ देगा। न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तो इसका डेफिनेशन पूछ देगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर पूछ देता है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। टॉपिक देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। ये मिरर में भी हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे, मिरर में भी इसको पढ़े थे। तो वहां पे मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर था, क्या था, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर था। तो ये क्या है, ये और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस को किससे डिनोट करते हैं, एम से। किससे डिनोट करते हैं इसको, एम से डिनोट करते हैं। ये एम है क्या, इट इज बस कुछ नहीं, ये रेशियो है। क्या तुम्हारा रेशियो है, रेशियो क्या है इसका, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट height of image to the height of object। मतलब कि इमेज की हाइट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या करना है, रेशियो लेना। क्या करना है, रेशियो लेना है, ठीक है। जो रेशियो निकल कर आता है, उसी रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाँ, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बोलते हैं। और ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस है। यूनिट लेस मतलब क्या नाम है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइट को हाइट से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाइट को हाइट से डिवाइड कर रहे हैं। तो हाइट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। और दूसरे और इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का भी यूनिट क्या होगा, मीटर। और ऑब्जेक्ट का भी क्या होगा, इमेज का भी क्या होगा, मीटर। दोनों को क्या कर देगा, आपस में कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कोई इसका यूनिट होगा ही नहीं। इसको लिखेंगे क्या, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी कि h डैश, और दूसरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको s से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। अब यहां पे m जो है इसको जनरली लिख सकते हैं हम लोग h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे v अपान u। इसको डेराइव जब करोगे तो v अपान u आएगा। डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है टेंथ लेवल पे, ठीक है। जब 12th में जाओगे तो 12th में इसका डेरिवेशन है, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना है कि m की जो फार्मूला होता है h डैश अपॉन h v अपान
u। हम लोग क्या करेंगे, जरूरत के हिसाब से इतना इक्वल टू इतना यूज करेंगे, या इतना इक्वल टू इतना यूज करेंगे, या इतना इक्वल टू इतना यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? जो भी होगा, या तो इन दोनों को ले लेंगे, या इन दोनों को लेंगे, या पहला और क्या करेंगे, लास्ट ले लेंगे। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। बात समझ में आया? और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव भी होता है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, अगले का नाम है टॉपिक पे देखेंगे, जिसमें साइन कन्वेक्शन का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ करें चाहे ना करें, चाहे शेयर करें चाहे ना करें, चाहे लाइक करें चाहे ना करें, वीडियो को जरूर का नाम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके का वीडियो आप लोग के सामने आता रहे और हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग का एजुकेशन चल